बोलो यीशु मसीह की जय। फिर एक बार परमेश्वर ने एक सुंदर दिन हमें दिया, पवित्र दिन दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज फिर एक बार परमेश्वर उसके जीवित कलाम में रहकर हमसे बात करें। आमीन। परमेश्वर की दासी के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात की है। जैसे हमने सुना वचन में कि स्वर्ग मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि वहाँ यीशु है। अगर यीशु वहाँ पर नहीं तो स्वर्ग स्वर्ग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। क्या किया? प्यार किया। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने ना हम पर प्यार किया है और इसलिए परमेश्वर भी चाहता है हम भी उससे क्या करें? प्यार। केवल विश्वास पर बने नहीं रहे। विश्वास तो शुरुआत है, पर आपको पता है परमेश्वर हमें विश्वास से बढ़कर प्यार की अपेक्षा करता है। बोलो किसकी अपेक्षा करता है? प्यार की। वचन में लिखा है जन्म देने वाली माँ तुम्हें भूल जाएगी ना, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। एक बार एक बेटे ने अपने माँ से कहा कि हे मम्मी, वचन कहता है कि जन्म देने वाली माँ भी तुम्हें भूल जाएगी, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तो उसकी मम्मी कहने लगी ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी तुम्हें भूलूंगी नहीं। तो बेटे ने कहा मम्मी आपको एक बताऊं, जब आप रात को सो जाती हो ना 12 घंटे के लिए तो मुझे भूल जाती है। जब आप रात को सो जाती हो तो मुझे क्या कर जाती हो? पर मेरा परमेश्वर ना तो कभी सोता ना तो कभी उठता। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ना तो कभी सोता ना तो कभी घूमता है, इसलिए वो सबसे बढ़कर हमसे प्यार करता है। आमीन। और उसी परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। आमीन। हाँ, मैं प्रभु की सेवा इसलिए नहीं करता कि उसने मुझे चुना है या उसने मुझे दान दिया है, नहीं, मैं उसकी सेवा इसलिए करता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसके लिए गीत इसलिए गाना कि हम उससे प्यार करते हैं। जो कुछ खुदा के लिए करो ना, प्रेम की खातिर करो। बोलो किसकी खातिर करो? बस प्यार की खातिर। और परमेश्वर यही चाहता है, उसने प्यार किया तो वो चाहता है हम भी उससे प्यार करें। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर उसके कलाम में रहकर हमसे बात करेगा। सब लोग तैयार हैं? एक छोटी सी दुआ करें और वचन की ओर जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक सुंदर समय आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आए, आपकी आराधना करें। आपने हमारे गीतों को सुना, हमारी आराधना को सुना। हाँ प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे बीच में हो। प्रभु जी, अब हम आपको सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें प्रभु जी, आपके कलाम में रहकर बात करें पिता। हम सुने, हाँ ऐसा होने दीजिए। आप बोले और हम सुने प्रभु, ऐसा होने दीजिए। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूँ प्रभु। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। हाँ पिता, आपकी इच्छा को आप पूरी करें। पवित्र आत्मा से मुझे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी को छूने वाला, बदलने वाला और आशीषित करने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 23 और वचन 50 को हम पढ़ेंगे। 50 लूका 23 और वचन 50 से लेकर आगे। हाँ। वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था। अभी मेरी ओर देखिए, वचन में इस वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर हमारे लिए मरा तब की यह घटना है। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, यीशु को छेदा गया, यीशु को कोड़े मारे गए, यीशु को सताया गया, यीशु को कील मारी गई और यीशु मसीह तड़प रहा था सलीब पर। और जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, जब हमारे लिए उसने अपने जीवन को दे दिया, तब की यह घटना है। यीशु अभी भी सलीब पर है। ध्यान देकर सुने, वो मरा हुआ है, उसने हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया है, तब की यह घटना है। फिर एक बार पढ़े। वह यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को छोड़ा तो वहां पर यूसुफ नामक एक महासभा का एक सदस्य था, जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। उसके बारे में लिखा है कि वो एक अच्छा व्यक्ति था, एक सज्जन और एक धर्मी पुरुष था। हालेलुया। पढ़े, आगे पढ़े। और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था। हाँ? वो यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला, वो अरिमथाई का रहने वाला था और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला और था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। हाँ? उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव बाइबल मांगा। कहती है कि उसने पिलातुस के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव मांगा। बोलो क्या मांगा? आपको पता है
बाइबल में ये ऐसा व्यक्ति है। बाइबल में आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। यीशु जब जिंदा था ना, उससे मांगने वाले लोग बहुत सारे थे। हालेलुया। चंगाई मांगते थे, आशीषों को मांगते थे, बहुत सारी चीजों को यीशु मसीह से मांगते थे। बाइबल में ना मांगने वाले बहुत है जो प्रभु से मांगते हैं। जिसको आंखें चाहिए थी उसने यीशु से मांगी, जिसको पैर चाहिए थे उसने यीशु से मांगे, जिसको जिंदगी चाहिए थी उसने यीशु मसीह से मांगी, जिसको कोढ़ से छुटकारा चाहिए था उसने प्रभु यीशु से मांगा, जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी में थी उसने यीशु मसीह से मांगा। आपको पता है, जिसने मांगा यीशु ने दे दिया। मांगने वाले बहुत है बाइबल में, और बाइबल में नहीं, चर्च में भी बहुत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह से मांगने वाले आपको सब जगह पर मिलेंगे। बाइबल में भी मिलेंगे और चर्च में भी मिलेंगे। हर कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाएंगे जो यीशु से मांगते हैं। पर आपको पता है, यहां एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा गया है जो यीशु से नहीं मांग रहा, यीशु को मांग रहा। हालेलुया। उसको यीशु से कुछ नहीं चाहिए, उसे यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। और आपको पता है उसको कौन सा यीशु चाहिए? चंगाई देने वाला नहीं, आशीष देने वाला नहीं, पर जिसने मेरे उद्धार के लिए अपने मृत्यु को सहा, तो उद्धार करता है यीशु से। हालेलुया। बाइबल में एक अकेला व्यक्ति ऐसा है कि जिसने उद्धार करने वाले यीशु को मांग लिया। हालेलुया। आपको पता है, चेलों ने नहीं मांगा, उसके माँ बाप ने नहीं मांगा, उसके सगे भाइयों ने नहीं मांगा, उसके पीछे घूमने वाली भीड़ ने नहीं मांगा, पर एक ऐसा व्यक्ति जो कभी यीशु मसीह के साथ नहीं घूमा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए यीशु ने कुछ नहीं किया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक चमत्कार भी नहीं देखा था, एक ऐसा व्यक्ति जो छुपकर यीशु का एक चेला बना हुआ था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी दिखावा नहीं किया, उस व्यक्ति ने उस यीशु को मांग लिया जो मेरे उद्धार के लिए मरा। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, वो यीशु मुझे चाहिए जो मेरे लिए मरा। हालेलुया। आज आशीष देने वाला यीशु सब लोगों को चाहिए, चंगाई देने वाला यीशु सब लोगों को चाहिए, मेरी जीवन को बदलने वाला यीशु सब लोगों को चाहिए। पर आपको पता है, सबसे काम का यीशु कौन सा है? उद्धार देने वाला यीशु। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यीशु कौन सा है? उद्धार करने वाला यीशु। और उसको पता था, ये जो सलीब पर मरा है ना, यही मेरे काम का यीशु है। हालेलुया। और वो गया पिलातुस के पास और कहता है, मुझे वो यीशु चाहिए जो मेरे पापों के लिए मरा। हालेलुया। मुझे वो यीशु चाहिए जिसने मेरे पापों के लिए अपने मृत्यु को सहा। हालेलुया। आज अपने आप से एक सवाल पूछना, हम किस यीशु को मांगते हैं? हमें कौन सा यीशु चाहिए? आज जगत के बहुत सारे, मैं आपको बताना चाहता हूं, 99% जो लोग है ना, 99% लोग, उनको केवल वो यीशु चाहिए जो हमें आशीष दे। देने वाला यीशु लोगों को चाहिए, यीशु नहीं चाहिए लोगों को। आपको पता है, इसको देने वाला यीशु नहीं चाहता, इसको यीशु ही चाहिए था। हालेलुया। जैसा है ना प्रभु, तू वैसा मुझे चाहिए। तू जख्मी है ना, वैसा यीशु मुझे चाहिए। जिसके पूरे शरीर पर लहू लगा है, वो यीशु मुझे चाहिए। जिसने कोड़े खाए हैं ना, वो यीशु मुझे चाहिए। जिसके हाथों को छेदा गया है ना, वो यीशु मुझे चाहिए। जिसके सिर पर कांटों का ताज रखा है, वो यीशु मुझे चाहिए। जो बालों से लेकर पांव तक जख्मी है, वो यीशु मुझे चाहिए। वही यीशु हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये यहाँ पर क्या है भैया? क्या करने वाले हम? प्रभु भोज। बोलो, क्या करने वाले हैं? आपको पता है, कपड़ा कब किसी पर डाला जाता है? कब डाला जाता है सफेद कपड़ा? कोई क्या हो जाता है? मर जाता है। आपको पता है ये क्या है? ये प्रभु भोज नहीं है, ये मेरा यीशु है जो हमारे लिए मरा। ये कौन है? ये उसका शरीर है जो जिसे कपड़ों से ढक दिया गया है। हमें ऐसा लगता है ना, एक रोटी खाएंगे और दाखरस को पिएंगे, नहीं, ये मेरा प्रभु है जो हमारे लिए मरा हुआ। जब कभी इसको खाओ ना, ऐसे खाओ कि मेरा यीशु मेरे लिए मरा है, उसकी देह को मैं खा रहा हूं। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो यीशु जो मेरे लिए मरा ना, वही हमारा उद्धार करता है। आमीन। आज भी प्रभु चाहता है उस यीशु को हम मांगे जो हमारे पापों के लिए मरा है, जो हमारे उद्धार के लिए मरा है। फिलिप, एक व्यक्ति, बाइबल में एक व्यक्ति था, कौन सा? यीशु। बोलो, कौन सा? जो कभी यीशु के साथ नहीं घूमा, जो ना दिखावा करने वाला नहीं था। आपको पता है, उसको वो यीशु चाहिए था जो मेरे पापों के लिए मरा।
हालेलुया। हालेलुया। कहाँ गए चेले, कहाँ गई भीड़, कहाँ गए वो लोग जो चंगे हुए थे, कहाँ गए वो लोग जो मृत्यु में से उठे थे, कहाँ गए वो लोग जो उसके साथ घूमते थे, एक प्लेट में खाना खाते थे, कहाँ गए वो लोग, उनको वो यीशु नहीं चाहिए। पतरस कहाँ गया, याकूब कहाँ गया, यूहन्ना कहाँ गया, वो पतरस जो यीशु मसीह के पास पानी पर चला, उसने नहीं मांगा प्रभु यीशु मसीह को। जो यूहन्ना हर समय उसको टिका रहता था, उसने नहीं मांगा यीशु मसीह को। एक ऐसा व्यक्ति यीशु को मांग रहा है, उसमें यीशु को मांग रहा है जो मेरे पापों के लिए मरा। यूसुफ कहता है पिलातुस से, मुझे वो यीशु चाहिए। हालेलुया। पिलातुस ने कहा, भाई ले ले, हमारे कुछ काम का, हमारे कुछ, कोई यीशु किसी काम का नहीं था, ऐसे लोगों को लगता था, पर मैं आपको बताऊं वही सबसे बड़ा काम का था। हालेलुया। जिसे यूसुफ ने मांग लिया ना, वही यीशु सबसे काम का था। आमीन। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी आपको पता है प्रभु भोज हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पता चले ये यीशु हमारे सबसे बड़े काम का है, जिसने हमारे लिए लहू को बहाया, जिसने हमारे लिए जीवन को दिया। एक वचन को पढ़े, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय, पहले कुरिन्थियों की पत्री और उसका 11 अध्याय और वचन 23 से लेकर आगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। हाँ, पौलुस कहता है क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, उसने जिस रात वो पकड़वाया गया यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है। ये मेरी देह है। बोलो, ये मेरी देह है। क्या ली प्रभु यीशु मसीह ने? रोटी। बोलो, क्या ली? रोटी। मैं आज आपको बताऊं, बहुत सारे चर्चेस में प्रभु भोज लिया जाता है, पर कैसे लेते हैं लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है, लोग रोटी भी बनाना नहीं चाहते, इतना भी परमेश्वर के लिए करना नहीं चाहते। लोग है ना वेपर्स लेकर आते हैं। बोलो, क्या लेकर आते हैं? वो ऐसे गोल गोल आते, देखो दुकान में मिलते हैं, मसीह दुकान में। आपको पता है, लोग जहां पर बाइबल मिलती है, जहां पर हमारे स्कार्फ वगैरह मिलते हैं ना, वहां पर वो चिप्स मिलते हैं ना, ऐसे गोल गोल होते हैं। और वो किस लिए होते हैं पता है आपको? प्रभु भोज के लिए। बोलो, किस लिए होते हैं? अरे यीशु ने अपने आप को दे दिया, एक रोटी तो बनाओ उसके लिए। क्या लगता है आपको, वो वेपर्स यीशु मसीह का शरीर है? वो जो सफेद कलर की जो रोटी, आपको लगता है कि यीशु मसीह का? नहीं, रोटी के पीछे बहुत बड़ा एक गंभीर मर्म है। हालेलुया। आपको पता है रोटी कैसे बनती है? जब गेहूं जो होता है ना, गेहूं को पीसा जाता है। बोलो, क्या किया जाता है? मेरा यीशु पीसा गया था। हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा? क्यों यीशु कहता है ये मेरी देह है? क्योंकि आपको पता है उस रोटी में कुछ अद्भुत बातें हैं। हालेलुया। जब तक हम रोटी को नहीं समझेंगे ना, यीशु को भी नहीं समझ पाएंगे। ध्यान देकर सुने। हालेलुया। अगर प्रभु भोज लेना चाहते हो ना, तो अच्छी रीति से लो। प्रभु भोज लेना चाहते हो ना, गंभीरता से लो। केवल लेना है इसका मतलब नहीं लेना, ये सबसे बड़ी विधि है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही चीज यीशु मसीह ने कहा, जिसका स्मरण किया करो। जिसका क्या किया करो? यीशु ने कभी नहीं कहा कि क्रिसमस मनाओ। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मेरे जन्मदिन मनाओ। नहीं, यीशु कहता है मेरी मृत्यु का स्मरण किया करो। जब मैं तुम्हारे लिए छेदा गया ना, उसका स्मरण किया करो। मैंने कैसी कील सही ना, उसका स्मरण किया करो। आज लोग कौन सा स्मरण कर रहे हैं बताओ मुझे? क्रिसमस। 25 तारीख को क्रिसमस मनाते हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन। क्यों बताए आपको? क्योंकि हम खुश होते हैं उसमें, हमें आनंद मिलता है। बोलो, किसको आनंद मिलता है? हमें। नए कपड़े हमें, अच्छा खाना हमें, डांस डेकोरेशन सब हमारा है। उसमें प्रभु का कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए क्रिसमस हम मनाते हैं। ध्यान देकर सुने, हम ना उस चीज का स्मरण करते जिसके बारे में बाइबल कहती नहीं। मैं नहीं कहता कि क्रिसमस मत मनाओ, मनाओ, अच्छी बात है कि लोगों को पता चले। हालेलुया। एक गवाही पता चले लोगों को कि आज यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ये गलत बात नहीं है क्रिसमस मनाना, पर मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। बाइबल क्रिसमस मनाने के बारे में जोर नहीं देती। बाइबल किसके बारे में जोर देती है? प्रभु भोज, मरने के बारे में। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने रोटी ली और उसे तोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। आप भी रोटी ही तोड़ना। आमीन। क्योंकि रोटी बनाने के लिए गेहूं को क्या किया जाता है? पीसा जाता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह का जीवन ऐसा था ना, 33.5 साल जिया वो। कितने साल? पर उस 33.5 साल में ना परमेश्वर ने उसे पूरा पीस डाला था। बोलो, क्या कर दिया था? पीसा था। अरे सोचो ना, सोता कब होगा प्रभु? हाँ,
आपको पता है वो कब सोता था? सेवा खत्म हो जाती थी, दिन भर लोग निकल जाते थे और यहाँ से वहां जाना है ना, तो नाव में क्या कर देता था? सो लेता था। फिर भी वो आधे में ही जगा देते थे, हे प्रभु नाव डूब रही है। उसको चैन से सोने नहीं देते। आज भी कहा हम सोने देते खुदा को ना, हम चैन से कभी खुदा को रहने नहीं देते। आपको पता है जब भी परमेश्वर शांत होना चाहता है ना, हम उसे जगाते हैं ना, हम उसे कभी चैन से रहने नहीं देते। तब भी चेले ऐसे ही थे जब प्रभु यीशु मसीह ना, अरे वो भी तो शरीर में था ना, वो भी किसमें था? शरीर में। उसको भी भूख लगती, प्यास लगती, नींद लगती, क्योंकि वो शरीर लेकर आया था ना। आपको पता है बहुत बार ऐसा ही होता है कि लोगों को ऐसा लगता है ना, यार ये सेवक जो है ना, इन्होंने प्रार्थना करनी चाहिए, इन्होंने उपवास करना चाहिए, इन्होंने वचन का प्रचार करना चाहिए, इन्होंने मीटिंग को जाना चाहिए, इन्होंने सेवा करनी चाहिए, और हम खाकर सोएंगे। हम क्या करेंगे? हम कभी उपवास नहीं करेंगे। हम कभी बाहर सेवकाई के लिए, मुझे एक बात बताओ, यीशु ने लहू केवल सेवकों के लिए बहाया, हर व्यक्ति के लिए बहा? बोलो किसके लिए बहाया है? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? उसके लिए जीने की जिम्मेदारी किसकी है? उपवास करने की जिम्मेदारी किसकी है? जागने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रार्थना की जिम्मेदारी किसकी है? ये केवल उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है जो आज सेवा लेकर चल रहा है, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि यीशु ने लहू हर एक व्यक्ति के लिए बहा। हालेलुया। हिसाब देना पड़ेगा। ध्यान देकर सुने, आपको हिसाब देना पड़ेगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपको क्या लगता है मैं पागल हूं? नौकरी, अगर मैं नौकरी कर रहा हूं, कमा रहा हूं, मैं मेरे परिवार के साथ बैठकर अच्छी रीति से रह सकता हूं, घर बनवाकर, सारी चीजें लेकर, आपको पता है बच्चों को यहां वहां घुमाकर और अपने पैसों को बैंक बैलेंस कर कर मैं भी अच्छी जिंदगी जी सकता हूं। पर क्या लगता है आपको, मैं नौकरी कर कर, इतना सब कुछ कर कर, मेरी नींद को गवाकर, मेरे परिवार को छोड़कर हम दोनों क्यों पागलों की तरह यहां पर भाग रहे हैं? क्योंकि हमें पता है, अरे वो पिसा गया ना हमारे लिए, उसने हमारे लिए सहा है ना, तो हम घर पे कैसे पड़े रहे? हालेलुया। मैं तो पाप में मरने वाला था, मैं तो वही खत्म हो चुका था। आपको पता है पिछले 2 साल पहले मेरा एक दोस्त मर गया दारू पी के, हम साथ में पीते थे। उस दिन मैंने सोचा कि प्रभु अगर तू मुझे नहीं बचाता ना, शायद मैं भी मर जाता। वो बचा लिया ना उसने। आपको पता है ये जो जिंदगी है ना, ये मेरी नहीं है, ये उसने बोनस में दे दी है मुझे। हालेलुया। हमें लगता है ये जिंदगी मिली तो जियो अपने लिए, नहीं भाई, आपको जिंदगी इसलिए मिली कि आप उसके लिए जियो। हालेलुया। हम तो तभी मर गए थे अपने पापों में, खुदा ने हमें इसलिए बचाया कि हम उसके लिए जिंदा रहे। हालेलुया। गीत गाते हैं ना सब, मेरा उठना चलना तुझे आता रहे, अब सब उसको भाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने हमें कमाने के लिए नहीं चुना, प्रभु ने ना हमें किसी को कुछ देने के लिए नहीं चुना, खुदा ने हमें इसलिए चुना है कि जैसे वो जिया ना हम वैसे ही जिए। हालेलुया। रोटी, बोलो रोटी। हाँ, गेहूं को क्या किया गया? पिसा गया। हाँ, उसको पूरा पीसा गया। उसके बाद क्या किया जाता है बहनों, बोलो मुझे? उसमें पानी डाला जाता है ना, आटे को और फिर क्या जाता है? गूंदा जाता है। बोलो क्या किया जाता है? गूंदा कैसे होता है? पूरा मसला जाता है। बोलो उसे क्या किया जाता है? हाँ। सोचो ना यीशु मसीह के बारे में, सोचो जरा। यीशु ना मसला गया हमारे लिए। बोलो क्या किया गया? 3 दिन तक आपको पता है सता रहे थे प्रभु यीशु मसीह को। पहले दिन ना मानसिक रीति से सताया गया। बोलो कैसे सताया गया? मानसिक तौर पर। उसको पता था कि मुझे पकड़ने वाले हैं। हालेलुया। उसको पता था ये चीजें मेरे साथ होने वाली ना, तो वचन में लिखा है वो गेतसेमनी की बाग में रो रहा था। हालेलुया। वो गेतसेमनी की बाग में क्या कर रहा था? रो रहा था। उसको देखने वाला कोई नहीं था, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। अरे हमें तो कोई मिल जाता है आंसू पोंछने वाला, मेरे प्रभु के पास कोई नहीं था। वो 12 चेले सो रहे थे, यीशु अकेला रो रहा है। बोले यीशु अकेला। आज भी वो अकेला रोता है। पता है भीड़ बहुत है उसके साथ, पर उसके साथ रोने वाला कोई नहीं, उसके बोझ को उठाने वाला कोई नहीं, उसको समझने वाला कोई नहीं। तब भी यीशु मसीह के साथ 3.5 साल जो लोग रहे थे ना, वो सो रहे थे और अकेला यीशु क्या कर रहा था? रो रहा था। मरने किस लिए मर रहा था? बोलो मुझे। हमारे लिए। बोलो किसके लिए? जो सो रहे हैं ना उनके लिए मर रहा था और खुद ही रो रहा है। हालेलुया। फिर भी जो सो रहे ना उनको नहीं पता कि ये प्रभु क्यों रो रहा है। आपको पता है उसने कुछ पाप नहीं किया था, उसमें कुछ दोष भी नहीं था, उसको मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर उसको पता था अगर मैं नहीं मरूंगा तो ये नहीं बचेंगे। हालेलुया। अगर मैं नहीं मरूंगा तो ये नहीं बचेंगे।
आज भी तो कलीसिया सो रही है, हम तो घोड़े बेचकर सोते हैं। खुदा को कहते तू रो, हमें कोई परवाह नहीं है। जो मर गया है ना, उसके लिए तब भी जो चेले थे ना, वो तब भी सोए हुए थे, आपको पता है। और आज भी बहुत सारे लोग विश्वासी जो है ना, वो क्या है, सोए। हमें नहीं परवाह प्रभु यीशु मसीह की। सोचो जरा इस बारे में, इसलिए वचन में लिखा है स्मरण किया करो। बोलो इसका क्या किया करो? उसने रोटी ली, बोलो क्या ली? रोटी ली। रोटी को बनाते वक्त वहां पर गेहूं को पीसा जाता है, आटे को गूंदा जाता है, मसला जाता है। मेरे यीशु को वैसे ही मसला गया, उसको लातों से मारा गया, घूसों से मारा गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया। सोचो ना प्रभु यीशु मसीह के हाल क्या होंगे, सोचो उसके हाल क्या होंगे। स्वर्ग में स्वर्गदूत उसको सजदा करते थे, उसको नमन करते थे, उसकी आराधना करते थे, और लोग उसको क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? थूक रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी आंखों को पट्टी बांधकर उसको मारते थे और कहते थे पहचान तुझको किसने मारा। क्या वो नहीं पहचान पाता था? पहचानता था। उसको पता था रे कौन मुझे कील मारेगा, उसको पता था कौन मुझे कोड़े मारेगा, उसको पता था कौन मुझे थप्पड़ मारेगा, पर फिर भी सह रहा था, क्योंकि उसको पता था मैं इनको मारना नहीं चाहता, मैं इनको बचाना चाहता हूं। हालेलुया। आज भी प्रभु को पता है ना कि चर्च में आने वाला कौन सा व्यक्ति उसको थप्पड़ मारता है, कौन सा व्यक्ति चर्च में आने के बावजूद भी उसके मुंह पर थूक रहा है, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो आज भी उसे सता रहा है। पर फिर भी प्रभु हमें मारना नहीं चाहता, हमें क्या करना चाहता है? जिलाना चाहता है। चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति उद्धार को नहीं पाता, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जीता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रविवार के दिन हम आते हैं ना, तब यहाँ पर नाटक होता है, पर जब हम सोमवार से लेकर शनिवार तक घर पर रहते हैं ना, तब खुदा के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं ना, ये वहां पर पता चलता है। हालेलुया। मैं सच बोलना चाहता हूं आज आपसे, प्रभु से अगर आप सच में प्यार करते हो ना, तो जो आराधना यहां करते हो ना, वही आराधना घर पर भी किया करो। जो मन लेकर यहां पर आते हो ना, वही मन लेकर घर पर भी रहा करो। हालेलुया। वरना आप वैसे लोग होंगे जो मेरे यीशु को सताते हैं। बोलो क्या करते हैं? सताते हैं। बहुत सताया गया, उसको गूंदा गया उस आटे के समान, रोंदा गया उसे, कुचला गया उसे। सोचो ना, खाया पिया भी कुछ नहीं था ना, भूखा प्यासा था प्रभु यीशु मसीह 3 दिन तक, उसने कुछ नहीं खाया था, और इस हालत में उसको मार रहे हैं, इस हालत में उसको सता रहे हैं। आपको पता है, मैं जब आत्मा में इस बारे में सोचता हूं ना, तो मुझे एक चीज नजर आती है। जब यीशु को थप्पड़ मारते होंगे, लात मारते होंगे, थूकते होंगे ना, सारे स्वर्गदूत है ना, ऐसे देखते होंगे और परमेश्वर को कहते, प्रभु तू बोल, परमेश्वर तू बोल, बस एक ही क्षण में इन सबको मार देंगे, इस सारे पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। पर परमेश्वर ने बोला था रुको, रुको, क्योंकि मेरे पुत्र को मैंने इसीलिए भेजा है कि वो कुचला जाए, मैंने उसे इसीलिए भेजा है कि वो मारा जाए, मैंने उसे इसीलिए भेजा है कि वो छेड़ा जाए। हालेलुया। अरे सोचो ना, मूसा के लिए और इजराइल लोगों के लिए अगर खुदा लाल समंदर के 2 भाग करता है, तो अपने पुत्र के लिए कुछ नहीं करेगा? करेगा, पर रोक के रखा था पूरे स्वर्ग को। हालेलुया। पूरा स्वर्ग जो था ना, वो स्टैंड बाय पे खड़ा था कि परमेश्वर तू एक बार बोल, हम सारी पृथ्वी को नष्ट कर देंगे, क्योंकि तेरे पुत्र को ये लोग सता रहे हैं। पर फिर भी यीशु कहता था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या करते हैं नहीं जानते। हालेलुया। क्या लगता है आपको, इतना भी तो आसान नहीं था प्रभु यीशु मसीह का मरना, इतना भी तो आसान नहीं था जितना हम समझते। कोई अगर एक थप्पड़ मार देना तो हम सालों तक नहीं भूलते, कोई अगर एक हमारे मुंह पर थूक देना जिंदगी भर नहीं भूलते। मेरे यीशु ने उसी दिन भूल गया, वो कहता है पिता इन्हें क्षमा कर। सीखो ना उससे, सीखो उससे कि थूकने वाले को वो कहता है प्रभु इन्हें क्षमा कर, मारने वाले को कहता है हे प्रभु क्षमा कर, अरे गाली देने वाले को कहता है हे प्रभु क्षमा कर। तो क्या हम उससे बड़े हैं? अगर कोई हमारी निंदा करता है ना, तो क्षमा करो। कोई हमें गाली देता है ना, क्षमा करो। कोई हमारे विरुद्ध कुछ करता है ना, क्षमा करो, क्योंकि हमारे प्रभु ने वही किया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर ये कर सकता है, हम तो केवल मनुष्य है ना, हम क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? केवल रोटी खाने से कुछ नहीं होता, दाखरस पीने से कुछ नहीं होता, उसके जीवन को अपने आप में उतारना जरूरी है। हालेलुया। सोचो इस बारे में कि थूकने वाले को सामने देखता है, फिर भी कहता है हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
हालेलुया। हालेलुया। मदर तेरेसा के नाम सुना है आपने? मदर तेरेसा कोलकाता में रहती थी, आश्रम चलाती थी अनाथों का। एक बार उनके आश्रम में पैसे नहीं थे। मदर तेरेसा ने सोचा कि बच्चों के पास खाना नहीं है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो उसको पता चला कि यहाँ पर एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति है। तो मदर तेरेसा ने सोचा चलो हम उसके पास जाएंगे, कुछ मदद मांगेंगे कि हमारे भूखे बच्चों को कुछ खाना मिल जाए। तो मदर तेरेसा उसके घर गई। वो व्यक्ति विश्वासी नहीं था, वो व्यक्ति विश्वासी मसीह लोगों को नफरत करने वाला व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? पर बहुत पैसे वाला था। मदर तेरेसा ने सोचा अगर मैं जाऊंगी बच्चों के लिए मांगूंगी ना, शायद कुछ देगा। मदर तेरेसा उसके दरवाजे पर गई और दरवाजे को खटखटाया। जब उसने दरवाजे को खोला, वो धनी व्यक्ति ने, उसने मदर तेरेसा को देखा, उसको गुस्सा आ गया क्योंकि ये मसीह व्यक्ति है, ये मेरे दरवाजे पर क्या कर रही है, ये मेरे घर के सामने क्या कर रही है। मदर तेरेसा ने उसे कहा, ब्रदर हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे अनाथ बच्चे भूखे हैं, उनके लिए ना कुछ दे दो, कुछ मदद करो कि आज उनका पेट भरे। मदर तेरेसा ने अपने हाथ आगे किए और कहा कुछ दे दो उन्हें। तो आपको पता है उस धनी व्यक्ति ने क्या किया? उस धनी व्यक्ति ने मदर तेरेसा के हाथों पर थूक दिया। बोलो क्या किया? थूक दिया। अगर आप उसकी जगह पर होते तो क्या करते? अगर मेरे हाथ पर अगर कोई थूकता है तो मैं क्या कहूंगा? देना है तो नहीं देना ना, मत दे। थूका क्यों? थूका क्यों? आपको पता है मदर तेरेसा के हाथ पर उस व्यक्ति ने थूका। मदर तेरेसा ने उस पर गुस्सा नहीं किया, उसको गाली नहीं दी। मदर तेरेसा ने क्या किया पता है? वो जो थूका हुआ हाथ था ना, वो अपने सिर पर फेर लिया। बोलो किसके सिर पर? खुद के सिर पर। ऐसे खुद के सिर पर उसने पोंछ लिया उस थूक को और फिर कहा ये थूक मेरे लिए था। ये थूक किसके लिए था? मेरे लिए। अब मेरे बच्चों के लिए कुछ दो, अब मेरे बच्चों के लिए। इसे कहते हैं प्रभु का प्यार। हालेलुया। जब हम खुद को भूल जाते हैं ना, तभी प्रभु दूसरों को दिखेगा। जब हम अपने घमंड को भूलेंगे ना, तभी परमेश्वर नजर आएगा। जब हम अपने को छोड़ेंगे ना, तभी परमेश्वर नजर आएगा। यीशु अपने आप को भूल गया था, तब खुदा उसके जीवन में दिखने लग गया। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। इतना आसान नहीं है कि लोगों को क्षमा करना, जो हमें मारते हैं, जो हमें थूकते हैं, जो हमें सताते हैं। आपको पता है ये मेरा प्रभु यीशु मसीह है और ये उसकी देह है। हालेलुया। हम उस यीशु मसीह को खा रहे हैं ना, अगर उसके शरीर को खा रहे हैं ना, तो वही स्वभाव हमारे भीतर होना आवश्यक है। उससे हम मैच होना आवश्यक है। गूंधा गया ना, मसला गया, मारा गया, छेदा गया मेरा प्रभु यीशु मसीह, ये उसका जीवन है। इसलिए रोटी चाहिए। बोलो क्या चाहिए? रोटी। कुछ भी नहीं खरीद के लाना मार्केट में से और कहेंगे प्रभु भोज दे रहे हैं। आज जितने लोग YouTube पर सुन रहे हैं ना, शर्म आनी चाहिए अगर कोई ऐसे अगर प्रभु भोज देता है। सच बोलता हूं मैं, क्या समझ के रखा है हमने? एक ही चीज खुदा ने कही है कि ये मेरे स्मरण के लिए किया करो, तो वो तो ढंग की करो, वो तो अच्छी रीति से करो, वो तो गंभीरता से करो, क्योंकि यही है ना जो मेरे लिए सहा है उसने। हालेलुया। यही चीज है जो परमेश्वर ने उसने मन से कही है कि मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। जो नहीं कहा वो करते हैं अच्छी रीति से, पर जो कहा है उसे नहीं करते। क्रिसमस मनाएंगे, डेकोरेशन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे। अरे काय का क्रिसमस मना रहे हो तुम? जिससे मेरा प्रभु खुशी होता नहीं, वो खुश होता है उससे जब आप उसकी मृत्यु को याद करो, उसके मरने को याद करो, उसकी तकलीफों को याद करो, उसके लहू को याद करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जितनी बहनें यहां पर बैठी है ना, एक सुई लेना और अपने बच्चे को लगा के देखना कैसा लगेगा आपको। क्या लगा पाओगी अपने बच्चों को? उसका खून निकाल पाओगी? तो पिता देख रहा था ना, अपने बच्चे को कील ठोक रहे थे लोग। क्या ठोक रहे थे? कील। हाँ, दीवार में जैसे कील को ठोकते हैं ना, वैसे यीशु को कील ठोक रहे थे। सोचो ना पिता को क्या लगा होगा। कील ऐसे नहीं घुसती, एक ही फटके में नहीं घुसती, कई बार हथौड़े मारने पड़े होंगे ना। यहां पर घुसी होगी, उसके बाद यहां से निकली होगी, उसके बाद लकड़ी में घुसी होगी, फिर धसाया उसे। सोचो ना, हर बार चिल्लाता यीशु, हर बार चिल्ला रहा होगा, हर बार तकलीफों से कराता होगा। ये है मेरे यीशु मसीह की देह। हालेलुया। ये है वो रोटी जो बनी है, सेकी गई, उसे क्या किया गया? सेका गया। रोटी तवे पर सेकी जाती है, आपको पता है गर्मी पर रखा जाता है उसे। मेरे प्रभु यीशु मसीह को वैसे ही रखा गया था। हालेलुया।
ना तो उसका चेहरा नजर आ रहा था, ना तो उसकी पीठ में कुछ बचा था। हालेलुया। आपको पता है, सामने से देखो फिर भी नहीं नजर आता, और पीछे से देखो फिर भी समझ में नहीं आता कि ये कौन है। इतना उधेड़ा गया था, इतना पीटा गया था, इतना लहूलुहान किया गया था, इतना जख्मी किया गया था। ये है वो रोटी कि समझ में ही नहीं आता कौन सी साइड कौन सी साइड कौन सी। आपको पता है, दोनों साइड को सिकी होती है। बोलो, दोनों साइड को क्या होती है? सेकी। हाँ, उसको दोनों साइड से सेका जाता है उस रोटी को। मेरे यीशु मसीह को ना वैसे ही मारा गया था। पीठ पर कितने कोड़े मारे? 39। कितने? 39। बोलो कितने? रोमी सैनिक जब कोड़े मारते थे ना, कील लगी थी। क्या लगी थी? ऐसी ऐसी कील लगी थी। जब एक कोड़ा पड़ता था ना, पीठ पर धस जाता था। बोलो क्या हो जाता था? घुस जाता था पीठ में, और फिर वो ताकत लगाकर खींचते थे, और खींचने के बाद इतना मांस निकल आता था उसमें से। तो सोचो कितने कितने कोड़े पड़े? 39। पीठ पर मांस बाकी नहीं रहा था, हड्डियां दिखने लग गई थी। ऐसी उसकी पीठ को छलनी किया गया था, सेका गया दोनों तरफ से, सेका गया मेरा यीशु। तब जाकर वो रोटी बनती है। हालेलुया। तब जाकर हम उसे खाएंगे। हाँ, कितनी बार प्रभु भोज ले लेते हैं हम, कितनी बार इस रोटी को खा लेते हैं हम, कितनी बार हमें जो चाहिए वो कर लेते हैं हम। अरे लोग तो रोटी भी बनाना नहीं चाहते, लोग तो रोटी भी सेकना नहीं चाहते। क्यों? कौन सेकेगा, कौन बनाएगा, कौन अपने हाथों को तकलीफ देगा? अरे जिसने अपने हाथों को तकलीफ दी ना, उसके लिए थोड़ा तो सह करो, थोड़ा तो सहो, और एक रोटी को बनाओ उसके लिए, तब जाकर ये प्रभु भोज पूरा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाखरस बोतल लेकर आते हैं मार्केट से, उसमें पानी मिला लिया, हो गया दाखरस। नहीं तो यीशु का लहू आपको नहीं समझ में आएगा। मैं सच बताता हूं आपको, दाखरस वो जो मनुका होते हैं ना, किसमिस लेकर आओ, पानी में भिगो और उसका रस निकालो। आपको पता है मसलना पड़ता है। बोलो क्या करना पड़ता है? जब आप मसलोगे ना तो उसमें से रस निकलता है। बोलो क्या निकलता है? जैसे यीशु का लहू ना, ऐसे ही मसला गया उसे। बाइबल में लिखा है ना, एक बूंद भी अपने लिए बचाकर नहीं रखा उसने, एक बूंद भी नहीं बचा के रखा। गन्ने का रस पिया है आपने? आपको पता है गन्ने का रस ना, एक एक बूंद निकाल लेते उसमें से ना पूरा पूरा कुछ नहीं बचता उसमें। डबल टिबल जितना बार उसको डालेंगे ना, उतना उसमें से रस थोड़ा थोड़ा निकलेगा। मेरे यीशु को ना आखिरी बूंद लहू तक बहा गया, जितना बाकी था ना आखिरी में भाला मारा उसे, जो था वो भी निकल गया। समझ में आया कुछ? दाखरस जो है ना, निचोड़ा जाता है। बोलो क्या किया जाता है? निचोड़ा जाता है, पूरी रीति से मसला जाता है, उसको उसमें से रस निकाला जाता है ना, तब जाकर लहू बहता है। हालेलुया। उसका मर्म समझे। आमीन। उसका मर्म समझे। हमारे बुद्धि से कुछ भी नहीं करना, वरना मैं आपको बताऊं, एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। बोलो क्या देना पड़ेगा? अगर लेना है तो अच्छी रीति से लो, वरना लो ही मत। करना है तो गंभीरता से करो, वरना करो ही मत। बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति इसके मर्म को जाने बिना इन चीजों को करता है ना, अपने ऊपर दंड ले आता है। क्या लिखा है? दंड ले आता है। ये आशीष वाली चीज है। बोलो किस कौन सी चीज है? आशीष। पर आपको पता है, ये दंड भी हमारे ऊपर ला सकती है अगर आपने गलत रीति से किया। परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। शायद कुछ बातें आज पहली बार आप सीख रहे हो या सुन रहे हो। आज तक जो किया ना, खुदा माफ करेगा। क्या करेगा? इसके बाद ऐसी गलती मत कर। ये इसलिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आपको पता है, मुझे ना बपतिस्मा देने को अगर किसी ने कहा ना, मैं नहीं देता। मैं कहता हूं तुम दे दो। मुझे कोई भी विधि चलाने को ले कहा ना, मैं कहता मैं नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करता। पर आपको पता है, मुझे किसी ने कहा ना प्रभु भोज दो, तो मैं खुद कहता हूं मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि यही तो है मेरे प्रभु का प्यार। हालेलुया, हालेलुया। मैं सबसे ज्यादा अगर कोई चीज चाहता हूं ना करना, यही चीज है, मुझे यही करना पसंद है। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत गहरी बातें हैं। हालेलुया। इसमें मेरे प्रभु का प्यार छिपा हुआ है, उसकी दया है, उसकी क्षमा है, इसमें ही तो मेरा जीवन छिपा हुआ है। हालेलुया। ये सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है। आमीन। आपको पता है, उसके मर्म को जाने। बोलो उसके मर्म को जाने। उस वचन को फिर पढ़े, अभी जो पढ़ा। हाँ, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, हाँ? और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, हाँ? कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वा गया रोटी ली, हाँ? और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, हाँ? यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, हाँ? मेरे स्मरण के लिए यही मेरे स्मरण के लिए किया करो। हालेलुया। हाँ, ये चीज अकेली प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्मरण के लिए क्या करो, यही किया करो। चमत्कारों का स्मरण करो, ऐसा प्रभु ने कहा है? नहीं। मैं पानी पर कैसे चला, इसका स्मरण करो कहा है? नहीं। पर उसने कहा है मैं कैसे मरा ना, उसका स्मरण किया करो।
हालेलुया, उसको याद करो, उसको क्या करो? याद करो। आगे आगे लिखा है, आगे पढ़ो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और हाँ, कहा, हाँ। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, हाँ। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। लहू को भी स्मरण किया करो और मेरे शरीर को भी स्मरण किया करो। हालेलुया। बस एक ही चीज है जो यीशु मसीह ने खुद कहा है कि ये मेरी याद के लिए किया करो। आमेन। आपको पता है, बस प्रियो, इसलिए ना चेले एक काम करते थे, आपको पता है, प्रेरितों के काम पढ़े, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय वचन 42 प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय वचन 42। और वे प्रेरित से शिक्षा पाने, ध्यान देकर सुने, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, प्रेरितों ने सेवकाई को आरंभ किया, उनकी जो कलीसिया थी ना, वहां पर लिखा गया है, फिर एक बार पढ़े, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, सारी कलीसिया प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहा करते थे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, पहली कलीसिया जो थी ना, वो केवल वचन सुनने वाली नहीं थी, केवल आराधना करने वाली नहीं थी, केवल सेवा करने वाली नहीं थी। पहली कलीसिया रोज रोटी तोड़ने वाली थी। हालेलुया। बोलो क्या करने वाली थी? वो रोज एक चीज को याद करते थे कि यीशु मेरे लिए मरा। बोलो यीशु मेरे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन वो याद करते थे। हर दिन पतरस जब आंखें बंद करता होगा ना, उसको ये वो यीशु नजर आता होगा जो मेरे लिए मार खा रहा है। हालेलुया। यूहन्ना अपनी आंखों को बंद करता होगा ना, उसको ये वो यीशु नजर आता होगा जो मेरे लिए कुचला जा रहा है। हालेलुया। जितने चेले थे ना बाकी, जिन्होंने यीशु को मरते हुए देखा था ना, आपको पता है, जब वो अपनी आंखों को बंद करते होंगे ना, उनको चमत्कार नहीं नजर आते होंगे, उनको अंधे लोग नहीं नजर आते होंगे, उनको वो यीशु दिखता होगा जो लहूलुहान था, जो मेरे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप आंखें बंद करते हो ना, आपको कौन सा यीशु नजर आता है? जब आप चर्च में आते हो, आपको कौन सा यीशु नजर आता है? जब आप बाइबल पढ़ते हो, तब आपको कौन सा यीशु नजर आता है? जब आप उसकी आराधना करते हो, तब आपको कौन सा यीशु नजर आता है? मुझे बताओ। अगर आपको ये यीशु नजर ही नहीं आता, तो मैं आपको बताना चाहूं, आप उससे प्यार ही नहीं करते। आपको प्रभु मिला ही नहीं, आपको उद्धार करता अब तक मिला ही नहीं। अरे यूसुफ कहता है, मुझे वो यीशु चाहिए जो मेरे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने नहीं मांगा, वो उस यूसुफ ने मांग लिया कि मुझे वो यीशु चाहिए जो मेरे पापों के लिए मरा है। आमेन, हालेलुया। ये पहली कलीसिया जो थी ना, वो रोज रोटी तोड़ती थी। आमेन। वो रोज संगति करती थी। एक वचन को पढ़े, फिर एक बार उस वचन में आए, पहले कुरिन्थियों 11 और 26 पढ़े। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो, जब कभी, देखो ध्यान देकर सुने, वचन क्या कहता है? जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए, प्रभु की मृत्यु की जब तक वो न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। ये चर्च में होना क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि ये प्रचार करता है। हालेलुया। ये खुद प्रचार करता है। क्या प्रचार करता है? यीशु मेरे लिए मरा और इसी के कारण मैं जी रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। नया व्यक्ति अगर चर्च में आ गया ना, उसको सुसमाचार बताने की जरूरत, अगर आप ये लेते हो ना, उसको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। हालेलुया। ये खुद प्रचार करेगा, ये चीज खुद प्रचार करेगी कि ये यीशु की देह है जो मेरे लिए तोड़ी गई, लहू है जो मेरे लिए बहा है। ये खुद प्रचार करेगा। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुने, यीशु का प्रचार करने के लिए ना बाइबल का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। यीशु का प्रचार करने के लिए उसकी मृत्यु को याद रखना जरूरी है। इसको याद रखना जरूरी है कि वो मेरे लिए मरा। हालेलुया। वो मेरे लिए कुचला गया। बस उतनी बात को आप याद कर लो, आप उसके प्रचारक बन जाओगे। हालेलुया। जब मैं यीशु मसीह के क्रूस को प्रचार करता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कलवरी के सामने खड़ा हूं, मैं उसके क्रूस के सामने खड़ा हूं। उसके लहू की बूंदें मुझ पर गिर रही है, वो लहू मुझ पर गिर रहा है, मुझ पर उड़ रहा है, ऐसा मुझ पर लगता है। हालेलुया। उसको प्रचार करे। आमेन। आज जगत को है ना, चमत्कार करने वाला यीशु नहीं बचाएगा, उद्धार करने वाला यीशु बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे सेवक जो है ना, उस यीशु को प्रचार कर रहे हैं, जिन्होंने अंधे की आंखें खोली, जिन्होंने लंगड़े को चलाया, जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। अरे उस यीशु का प्रचार करो जिसने पापी को उद्धार दिया, जिसने जक्कई को बचा लिया, जिसने व्यभिचारी स्त्री को बचा लिया, जिसने मरते मरते एक चोर को भी
बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। समझ में आ रहा है कुछ? मरते मरते भी ना यीशु उसके साथ मरा जिसको उसको बचाना था। हालेलुया। हालेलुया। सोचो कितना महान मेरा परमेश्वर है। आमेन। कि मरना भी ऐसे नहीं चाहता था व्यर्थ, तो उसने ऐसे मरा ना कि जाते जाते उस चोर को कहा आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। आमेन। हाँ, खुद भी मर रहा है, खुद भी तकलीफ हो रही है, खुद भी लहू बह रहा है, पर मरते मरते कहता है मैं तुझसे सच सच कहता हूँ आज मेरे साथ तू सुखलोक में होगा। हालेलुया। कौन सा ऐसा परमेश्वर है। आमेन। एक जगह पर मैं मीटिंग में था ना, मैंने एक बात लोगों से कही थी। मारने वाला जो होता है ना, बोलो मारने वाला जो होता है ना, उसके हाथों में शस्त्र होते हैं। बोलो क्या होते हैं? शस्त्र। और जो बचाने वाला होता है ना, उसके हाथों में घाव होते हैं। उसके हाथों में क्या होते हैं? घाव। पहचान लो कौन मारने वाला है और कौन बचाने वाला है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? यस। समझदार को इशारा काफी है। हाँ। मारने वालों के हाथों में शस्त्र होते हैं और बचाने वाले के हाथ में घाव होते हैं। तो तुम ही देख लो शस्त्र किसके हाथ में है और घाव किसके हाथ में? मेरे यीशु के हाथ में घाव है, जो बचाते हैं और जो कहते हैं कि मैं बचाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आग लगाने वाले के हाथ नहीं जलते, उससे बचाने वाले के हाथ जलते हैं। हालेलुया। मेरे यीशु के हाथ चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ये मारने वाले हाथ नहीं, ये बचाने वाले हाथ है। हालेलुया। जब आप यीशु की मृत्यु को प्रचार करते हो ना, आपको पता है लोग उद्धार को पाते हैं। यस, आमेन। आज भी मैं बताना चाहता हूँ इन अंत के दिनों की सेवकाई में ना, नौटंकी बंद कर दे प्रभु के दास। हाँ, जो अपने जेबों को भर रहे हैं, जो अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं, जो अपने घर को बनवा रहे हैं, जो अपनी गाड़ियों को खरीद रहे हैं, जो अपनी लाइफस्टाइल को सुधार रहे हैं, यीशु मसीह के लहू को बेच रहे हैं, यीशु के नाम से पैसे कमा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं एक दिन हिसाब होगा। एक दिन हिसाब होगा। मेरा यीशु केवल चमत्कार दिखाने नहीं आया, मेरा यीशु जगत के उद्धार के लिए आया। हालेलुया। अगर प्रचार ही करना है ना, उस यीशु का प्रचार करे जो मेरे लिए मरा और उसने जगत के पापों को अपने लिए उठा लिया है। हालेलुया। वरना हिसाब होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन को पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और वचन 17 को पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और वचन 17। तुम ये बातें जानते हो। ध्यान देकर सुने, यीशु कहता है तुम अगर ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यदि उन पर चलो तो धन्य। हालेलुया। केवल जानने से फायदा नहीं होता। धन्य किसे कहा गया है? जो उस पर चलता है। चले। बोलो उस पर। तो ध्यान देकर सुने, परमेश्वर के अभिषिक्त, परमेश्वर के विश्वासी, परमेश्वर के सेवक, अगर तुम इन बातों को जानते हो कि यीशु मेरे लिए मरा और इस बात का प्रचार करने के लिए उसने खुद कहा है, और तुम अगर उसे नहीं करते ना, तो तुम अपने ऊपर दंड को लेकर आओगे। क्योंकि वचन में लिखा है धन्य वे है जो बातों को जानते और उसे मानते हैं। हालेलुया। फिर एक बार पढ़े उस वचन को, फिर एक बार। तुम ये बातें जानते हो। हाँ? और यदि उन पर चलो यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तो धन्य हो। अभी आगे बढ़े। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता। जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ। जिन्हें मैंने चुना है मैं उन्हें जानता हूँ। परंतु यह इसलिए है कि ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो। जो मेरी रोटी खाता जो है, मेरी रोटी खाता है, उसने मुझ पर लात उठाई। उसने ही मुझे लात उठाई। उसने ही मुझ पर क्या उठाई है? लात उठाई। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसकी रोटी खाते हैं और उसी को लात मारते हैं। समझ में आया कुछ? इस रोटी को खा लिया और बाहर जाके फिर पाप किया। क्या किया आपने? लात मारी। उसी को लात मारी ना, उसकी रोटी खाकर। हर रविवार वचन को सुनते हैं ना, सुनते हैं ना। हाँ। तो वचन भी क्या है? रोटी। रोटी। वचन भी क्या है? जब आप वचन को सुनते पर मानते नहीं तो क्या करते? लात मारते। किसको? उसी को। जिसकी रोटी खाते हैं उसी को क्या मारते हैं? लात मारते हैं। आज है ना ऐसे लोग बहुत सारे। हाँ, आज लोगों का छोड़ो, सेवक है ऐसे कि जिसकी रोटी खा रहे हैं ना उसी को लात मार रहे हैं, उसको ही, उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं। आपको पता है, उसको ही प्रचार नहीं कर रहे।
आज मैं ऐसे सेवकों को जानता हूं, ऐसे सेवकों को मैंने देखा है कि लोगों के घर में यीशु का नाम नहीं दिखेगा, यीशु की फोटो नहीं दिखेगी, वचन नहीं दिखेगा, सेवकों के फोटो दिखेंगे। किसके फोटो दिखेंगे? खुद को प्रोफेट बोलने वाले, खुद को भविष्यवक्ता कहने वाले, उनके फोटो लोगों के घर में लगे। क्या लगता है आपको? ये वो सेवक है जो यीशु की रोटी खाते हैं, उसी को लात मारते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? अपने मालिक की रोटी खाते हैं, फिर भी मालिक का नाम ऊंचा नहीं करते, मालिक का काम करते नहीं, उसी को लात मारने वाले लोग आज हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए वचन में लिखा है, ये वचन पूरा हो रहा है। वचन क्या हो रहा है? पूरा। कि जिसने मेरी रोटी खाई वही मुझे लात मारता है। यीशु मसीह के साथ भी तो ऐसा हुआ। यहूदा इस्करियोत ने किसकी रोटी खाई थी? यीशु मसीह की। यीशु की। बोलो किसकी रोटी खाई थी? हाँ, और किसको लात मारी? यीशु को ही। यीशु को। कितने साल यीशु के साथ रहा? 3.5 साल। बोलो कितने साल? 3.5 साल रहा। अरे यीशु के साथ हर रोज रोटी खाता था, उसके वचनों को सुनता था, यीशु प्यार करता था। जब चेले बैठे हुए थे, यीशु मसीह भोजन पर बैठा हुआ था। बाइबल में लिखा है यीशु भोजन पर से उठा, उसने एक बर्तन में पानी लिया, तौलिया लिया, और यीशु ने हर चेले के क्या धोए? पाँव धोए। उसमें यहूदा भी था। यस। उसमें कौन था? यहूदा भी था। उसके भी पाँव धोए ना। हालेलुया। उसके भी क्या धोए? पाँव धोए। फिर भी यहूदा ने उसे क्या मारी? लात मारी। ध्यान देकर सुन। 3.5 साल रहने के बावजूद भी यहूदा उसे लात मार रहा है। एक वचन को पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और वचन 47। वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए ना, बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु कुछ बातें अपने चेलों से कह ही रहा था, तब एक भीड़ आई, और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे 12 चेलों में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा वो था। सबके आगे आगे आ रहा था। वो यीशु के पास आया कि उसका चुम्मा ले। वो यीशु के पास आया। क्यों आया? कि उसका क्या ले? चुम्मा ले। बोलो क्या ले? चूमा ले ना। अपने बच्चों को हम क्या करते हैं? चूमते हैं। बोलो क्या करते हैं? क्योंकि हम उससे क्या करते हैं? प्यार। बोलो क्या करते हैं? प्यार करते हैं। ध्यान देकर सुनो। चूमना प्यार को दर्शाता है। बोलो किसको दर्शाता है? प्रेम को। यहूदा यीशु मसीह को क्या करना चाहता था? क्यों उसके पास आया? क्या करने उसके पास आया? बाइबल में लिखा है चूमने। बोलो क्या? नहीं, फिर एक बार पढ़े उस वचन को। यीशु के पास आया। बहुत ध्यान से सुने। यहूदा यीशु के पास आया कि उसका चुम्मा ले। कि उसका क्या ले? चूमा ले। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो चूमेगा वो प्यार ही करेगा। समझ में आ रहा है? यस। कभी कभी लोग अपने फायदे के लिए भी चूमते हैं, अपने फायदे के लिए भी चूमते हैं। यहूदा यीशु को चूमना चाहता था। बोलो क्या करना चाहता था? पर उस चूमने में उसका खुद का क्या था? फायदा। क्योंकि कितने रुपए मिले थे? 30। बोलो कितने? तो वो उसका फायदा था। उसने कहा था जिसको मैं चूमूंगा उसको पकड़ना। समझ में आ रहा है? तो यहूदा का चूमना ना प्यार से नहीं था, अपने फायदे के लिए था। बोलो अपने। आज बहुत सारे लोग यीशु को चूम रहे हैं। यीशु को क्या कर रहे हैं? चूम रहे हैं। पर प्यार के कारण नहीं, अपने फायदे के कारण। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूमने वाले बहुत मिलेंगे प्रभु को। हे प्रभु हम तुमसे प्यार करते हैं। प्रभु को पता है तू तेरा फायदा देख रहा है, तू तेरे फायदे के लिए मेरे पास आया, मुझसे प्यार नहीं करता। आज बहुत सारे लोग चूमते हैं उसे, क्योंकि अपना फायदा हो रहा है ना उसको चूमने से। अगर सच में आप प्यार करते हो ना तो आप उसका फायदा देखोगे। किसका फायदा देखोगे? यीशु का। हालेलुया। एक व्यभिचारी औरत यीशु के पास आई जब यीशु एक फरीसी के घर में था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यीशु खाना खाने गया था, यीशु बैठा हुआ था, वो व्यभिचारी स्त्री आई और वचन में लिखा है वो रोने लगी। बोलो क्या करने लगी? रोने लगी। और रोते रोते उसके पैरों को उसने भिगोया। बोलो क्या किया? आंसुओं से क्या किया? भिगोया। और बाइबल में लिखा उसके बाद अपने बालों से क्या किया? पोछा। और बाइबल में लिखा उसके बाद वो चूमने लगी यीशु के पैरों को। क्या करने लगी? पैरों को चूमने लगी। जो सच में उससे प्यार करता है ना, जो उसके उपकारों को जानता है ना, वो चूमता है। बोलो क्या करता है? और वो चूमने के बाद उसने क्या किया पता है? बहुमूल्य इत्र लिया। बोलो क्या किया? बहुमूल्य इत्र। और उसके पैरों पर उंडेल दिया। हालेलुया। चूमने वाला जो होता है ना, प्यार करने वाला होता है ना, कुछ नहीं मांगता, वो दे देता है। हालेलुया। वो कुछ नहीं मांगता, वो देने वाला होता है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने ऐसा प्यार किया
कि यीशु के पैरों को चूमा, और वचन में लिखा है बहुमूल्य इत्र को उसके पैरों के ऊपर। ये सच्चा प्यार होता है, यहूदा के समान नहीं कि चूमूंगा तो कितने रुपए मिलेंगे, 30 रुपए। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही चूमते हैं, प्रभु चूम लेता हूँ नौकरी दे दे, चूम लेता हूँ छोकरी दे दे, चूम लेता हूँ आशीष दे दे, चूम लेता हूँ चंगाई दे दे, चूम लेता हूँ आशीषों को भर दे, चूम लेता हूँ घर दे दे, चूम लेता हूँ गाड़ी दे दे। अरे ये चूमने वाले तुम सब यहूदा की कैटेगरी में आते हो। किसकी कैटेगरी में आते हो? हाँ, जो मांगने के लिए चूमते हैं ना, वो सब यहूदा की कैटेगरी में आते हैं। पर वो में बेचारी औरत, यीशु मसीह कहता है ना, जहां जहां इस समाचार को प्रचार किया जाएगा, इसको याद किया जाएगा, इसको याद किया जाएगा, क्योंकि इसने प्यार सच्चा किया। हालेलुया, हालेलुया। अरे कभी तो कोई याद करे तुम्हें कि आपने खुदा से प्यार किया था। आपको पता है स्वर्ग में जाने के बाद क्या मुंह दिखाओगे स्वर्गदूतों को? हाँ, स्वर्गदूतों को क्या मुंह दिखाओगे? अरे स्वर्गदूतों ने भी कहना चाहिए, यार तू वही है ना जिसने प्रभु से बहुत प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। वरना ऐसा नहीं कहना चाहिए, अरे तू तो वही है ना जिसने चूम के उसे भेज दिया, जिसने चूम के अपना फायदा कर लिया। ऐसे लोगों को तो स्वर्ग में जगह मिलने वाली, सच बोलता हूं मैं, सच बोलता हूं। लोगों को लगता है कि अपना फायदा कर लो, उसको चूम कर बाद में का किसने देखा। पर वचन में ऐसा लिखा है, कितने रुपए मिले थे यहूदा को? 30 रुपए। चूमने के कितने मिले? 30। बेचने के कितने मिले? और 30 रुपए वो कमा कुछ कर पाया उसने? नहीं। एक निवाला खा पाया? नहीं। घर बनवा लिया उसने? नहीं। तो बाइबल कहती है सारे 30 रुपए उसको क्या करने पड़े? फेंकने पड़े। बोलो क्या करने पड़े? वहीं पर फेंक कर अपने आप को उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बोलो क्या कर दिया? वही पैसे आपके नाश का कारण बनेंगे, वही पैसे आपके नाश का कारण, वही फायदा जो आपको आपने यीशु मसीह को चूम के लिया है ना, वही आपके नाश का कारण बनेगा। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो ना। हाँ, तो आज जो यीशु मसीह के नाम से अपना खुद का फायदा कर रहे हैं ना, अपनी जेबों को भर रहे हैं ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक दिन वही पैसा आपको खा जाएगा। वही पैसा आपको क्या करेगा? खा जाएगा। इतना ध्यान देकर सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जगह पर ऐसे ही चल रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अंत के दिनों में ना प्रभु की सेवा करने वाले सेवक कम है, उसको बेचने वाले सेवक ज्यादा है, उसको चूम कर अपना फायदा करने वाले सेवक ज्यादा है। इतना बना लिया है उन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जाओ देखो कोई ऐसे प्रोफेट जो खुद को कहते हैं ना बड़े भविष्यवक्ता कहते हैं ना अपने आप को, उनके प्रॉपर्टी को देखना जरा, उनके रहन सहन को देखना जरा। अरे दाग नहीं लगने देते अपने कपड़ों पर। क्या नहीं लगने देते? और मेरे यीशु के सारे कपड़ों को निकाल लिया था लोगों ने, मेरे यीशु के सारे कपड़ों को। हाँ, अध नंगा मेरा प्रभु यीशु मसीह लटका हुआ था कि हम कपड़ों में आ जाए। हालेलुया। सोचो ना, मालिक जो है ना वो आधे कपड़े में है और चेले जो है वो ब्रांडेड कपड़े में है। ये कौन सी सेवा है भाई? ये कौन सी सेवा है? आज आपको पता है लोग परमेश्वर के सेवकों को ना उनकी सेवा से नहीं पहचानते, उनके रहने से पहचानते। बोलो कैसे पहचानते हैं? बड़ा सेवक मतलब महंगे कपड़े, बड़ा सेवक महंगा स्टेज, बड़ा सेवक बहुत ज्यादा भीड़, बड़ा सेवक बहुत ज्यादा तामझाम। उन लोगों को लगता है ये क्या हो गया? बड़ा सेवक। फालतू की बातें हैं। बड़ा सेवक जो होता है ना वो जेल में पड़ा हुआ है। बड़ा सेवक वो है जो अभी कहीं मार खा रहा है। बड़ा सेवक वो है जो आज कई सताओं को सह रहा है। बड़ा सेवक वो है जो आज भी अपनी जिंदगी को हथेली में लेकर प्रभु की सेवा को कर रहा है। वो है बड़ा सेवक जो अपने बंगले में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, जो 2 टाइम 3 टाइम दबाकर खा रहे हैं, अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं। वो बड़े सेवक नहीं है जो अपने जान को हथेली पर लेकर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। वो खुदा की नजर में बड़े सेवक। हाँ, बाकी तो वो है जो चूम कर अपना क्या कर रहे हैं? फायदा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये यहूदा की सेवा है। ये किसकी सेवा है? जिसने मेरी रोटी खाई उसी ने मुझ पर लात मारी। परमेश्वर का वचन है। ये वही लोग हैं जो उसकी रोटी खाते हैं और उसी को लात मार रहे हैं। जो उसकी रोटी खाते हैं उसके वचन को ही नहीं मान रहे। ये उसकी रोटी खाते हैं फिर भी उसका प्रचार नहीं करते। एक दिन उनका भी हिसाब होगा। एक दिन खुदा इनका भी हिसाब करेगा। अपने आप को जांचे। बोलो अपने आप को जांचे कि हम कहां पर हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।
यीशु मसीह ने यहूदा से पूछा, पढ़े उस वचन को आगे। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ? हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? अगर मार कर पकड़ता ना तो अच्छा लगता, पर तू कैसे पकड़वा रहा है? चुम्मा लेकर। जितना यीशु को कील नहीं लगी थी ना, जितना यीशु को भाले से तकलीफ नहीं हुई थी ना, जितना प्रभु यीशु मसीह को कांटों के ताज से तकलीफ नहीं हुई थी ना, उतना यहूदा के चूमने से उसे क्या हुई थी? तकलीफ। क्योंकि उस चूमे में ना प्यार नहीं था, अपना फायदा था। समझ में आ रहा है? उस यहूदा का क्या था? अपना फायदा था। यीशु कहता है, हे यहूदा, चुमा लेकर मुझे पकड़वाता है। 30 रुपए में बेच दिया प्रभु यीशु मसीह को, अपने फायदे के लिए बेच दिया यीशु मसीह को। आज बहुत सारे लोग एक पाप करने के लिए यीशु को बेच देते हैं, एक गलती करने के लिए यीशु को बेच देते हैं, व्यभिचार करने के लिए यीशु को बेच देते हैं, दारू पीने के लिए यीशु को बेच देते हैं, 2 नंबर की कमाई करने के लिए यीशु को बेच देते हैं, अपने फायदे के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच देते हैं। ऐसे लोगों ने छूना भी नहीं, इसे छूना भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वरना आशीषित तो दूर की बात है, दंड को भोगोगे। वचन में लिखा है, ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। इसका मर्म जानो। बोलो, इसका क्या जानो? मर्म। हाँ, इसको, इसमें जो गंभीरता है ना, उसको समझो। ये वो शरीर है जो यूसुफ ने मांगा। बोलो, किसने मांगा? पिलातुस के पास जाकर उसने कहा, मुझे यीशु का शव चाहिए। बोलो, मुझे यीशु का क्या चाहिए? जो मेरे लिए मरा ना, मेरे उद्धार के लिए, मुझे वो यीशु चाहिए। और यही यीशु यहाँ पर है। आमीन। जिसने मेरा उद्धार किया, जिसने मेरे पापों की क्षमा की, आज वही हमारे सामने है। आज अपने आप को तैयार करें इस प्रभु भोज को देने। हालेलुया। बहनों, अगर आपके बच्चे की उंगली काटकर अगर आपको हाथ में दी और कहा खाओ, तो खाओगे? फिर परमेश्वर के पुत्र को कैसे खा जाते हो? आपको कुछ तकलीफ नहीं होती? हाँ, अपने बच्चे का मांस तुम्हें पता चलता है, अपने बच्चे की तकलीफ तुम्हें पता चलती है, परमेश्वर के लोते पुत्र की तकलीफ हमें नहीं पता चलती। अरे उसको तो तोड़ा गया है ना, यहाँ पर उसके टुकड़े ना यहाँ पर पड़े हुए, तो जब खाओ तो कम से कम मन तो टूटना चाहिए, हमारा हृदय तो टूटना चाहिए ना, पिघलना तो चाहिए हमारा हृदय कि हे प्रभु, तेरे पुत्र के टुकड़ों को हम खा रहे हैं, उसके शरीर को हम खा रहे हैं, क्योंकि हमारे पापों के कारण उसके टुकड़े यहाँ पर पड़े हैं। हमारे पापों के कारण वो कुचला गया, मारा गया, छेदा गया, हमारे पापों के कारण उसे उधेड़ा गया। जब इस रोटी को खाओ ना, कम से कम दिल टूटना चाहिए, कम से कम पछतावा होना चाहिए, घलक से नीचे उतरना नहीं चाहिए, थोड़ी तकलीफ होनी चाहिए इसे चबाते को, इसे खाते वक्त। तब जाकर समझना कि आज मैंने प्रभु भोज लिया। उसकी मृत्यु को स्मरण किया करो। बोलो, उसकी मृत्यु को स्मरण किया। इस समय हम प्रभु भोज की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, फिर अपने मन को आज परमेश्वर के उस क्रूस के सामने लेकर आए। जिस शरीर को फिलिपुस ने मांगा था, वो उद्धार करने वाला यीशु आज हमारे सामने पड़ा है। उसकी देह हमारे सामने पड़ी है, उसका लहू हमारे सामने पड़ा है। आज अपने आपको परमेश्वर से कहे, हे प्रभु, आज आपके शरीर को छूने के लिए, खाने के लिए आप हमें योग्यता दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे पापों के कारण आप छेदे गए, हमारे पापों के कारण प्रभु जी आपका लहू बहा है, हमारे पापों के कारण पिता आपको मारा गया, आपको कुचला गया। प्रभु जी, हम आपके चरणों में पास आते हैं प्रभु। अपने आप को तैयार करें। एक छोटा सा कोरस लेंगे, उसमें हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, हम आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद पिता। अपनी आंखों को बंद करेंगे बहुत गंभीरता के साथ। थैंक यू जीसस। डी माइनर। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने
शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा तुझसा नहीं, कोई रहे तुझसा नहीं, कोई चारा तुझसा नहीं, कोई रहे तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। तूने वायदा पूरा कर दिया है। तूने मातृ से भर दिया है। तूने वायदा पूरा कर दिया है। तूने मातृ से भर दिया है। तूने मेरे आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हरदम यीशु की हम दो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु की हम दो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु ने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। आपके मार खाने से हमने शिफा पाई है प्रभु जी। आपका लहू बहाया हमारे पापों के लिए पिता। हम बिल्कुल अच्छे नहीं थे, फिर भी आपने हमसे इतना प्यार किया। हाँ प्रभु, आपकी बीमारी आपके शरीर को उधेड़ा गया, आपको लातों घुसों से मारा गया प्रभु जी। पूरे शरीर को लहूलुहान किया गया। पाप हमने किए थे, अपराध हमने किए थे प्रभु जी, पर आपने हमारी दंड को, हमारी शिक्षाओं को ऊपर ले लिया।
उस प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस मृत्यु को हम आज याद करते हैं प्रभु जी, उस लम्हों को हम याद करते हैं खुदा। आप हमें सहायता करें, हमारे पापों की आप क्षमा करें प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते प्रभु, बस उस व्यभिचारी औरत के समान आपकी चरणों को अपने आंसुओं से धो सकते हैं प्रभु। यही हमारी योग्यता है। हम आपको क्या दे प्रभु जी, क्योंकि आपने तो पूरा जीवन दे दिया है। हमारे पास देने के लिए सब कुछ भी नहीं है जो हम आपको दे, बस ये आंसुओं की आज ये आंसू आपको चढ़ाते हैं पिता, क्योंकि इन आंसुओं में कोई मिलावट नहीं है प्रभु जी, इन आंसुओं में कोई मिलावट नहीं है। बस इतने आंसू आपको दे सकते हैं खुदा, इसका हम स्वीकार करें। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी आंसुओं की भेंट को आपने स्वीकार किया है प्रभु जी। आज उस रोटी से खाने के लिए जो आपका शरीर है और उस प्याले से पीने के लिए जो आपका लहू है, आप हमें सहायता करें, आप हमें सहायता करें। सारा आदर सारी महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय